लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अरे एक्सरसाइज 2-3 ठीक तक क्वेश्चन है, उसमें क्या है, सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो। अभी कोई भी क्वेश्चन किताब से नहीं आएगा। पॉइंट क्वेश्चन कुछ है ही नहीं उसमें। .-35 lies in the फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ लिखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। आवाज़ बिल्कुल ना आना चाहिए, हम सीधे भगा देते हैं, हमेशा के लिए भगा देंगे, कभी नहीं हम बुलाएंगे। ऐसे कुछ भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कुछ भी। गांधी स्कूल नहीं है यहाँ, न केंद्रीय विद्यालय। यहाँ मेरा रूल चलता है। न किसी स्कूल के हम अधीन रहते हैं, न अपना ही रूल चलाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस पॉइंट के बारे में आपको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में कंटेन है। तो आपको ये बताया गया था, ये फर्स्ट, ये है सेकंड, ये क्या है थर्ड, ये है फोर्थ। इसके बारे में आपको बताया दोनों पॉजिटिव हों और इसमें दोनों निगेटिव हों तो थर्ड में, ऐसे बताए थे। और इसमें क्या बताया गया था, माइनस यानी पॉजिटिव निगेटिव। और इसमें क्या बताए थे, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है। इसमें क्या है, कौन किस प्रारूप का है, किस प्रारूप का है, एक इसमें कंटेन होगा। ये सेकंड में, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कर 15-20 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन सेकंड देखो। साइन ऑफ एब्सिसा, यस सर, साइन ऑफ ABSCI एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। Point in the second quadrant, in the second quadrant, second quadrant are respectively, are respectively तो नंबर ए क्या दिया है, प्लस कामा प्लस, बी माइनस कामा माइनस, सी माइनस कामा प्लस और डी प्लस कामा माइनस। इसमें ये कहता है कि साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। यदि सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट कंटेन है तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे, क्रमशः माइनस होगा। ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट देखो, फर्स्ट ये एब्सिसा ये है, ये ऑर्डिनेट। एब्सिसा निगेटिव होना चाहिए, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका सी नंबर आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये दिया है, पॉइंट 0 लिखा है, फिर -7 लाइज LIES
on the x-axis, number A, on the x-axis, number B, in the second quadrant, in the second quadrant, C, on the y-axis, on the y-axis, और यहाँ पे लिखा है in the fourth quadrant, in the fourth quadrant। यदि कोई पॉइंट ऐसा है जिसका एब्सिसा 0 हो तो बाई एक्सिस में कंटेन होगा, जिसका ऑर्डिनेट 0 हो तो एक्स एक्सिस में कंटेन होगा। जिसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, एब्सिसा के ऑर्डिनेट? ऑर्डिनेट 0 है तो इसको कैसे शो करोगे? यहाँ पे इस पॉइंट को, यह क्या है 0 - 7, ये से 1 2 3 4 5 6 7, इसका कोऑर्डिनेट 0 - 7। ये बाई डैश है, ये क्या है बाई एक्स है, एस डैश। ये कहाँ कंटेन है? बाई डैश में, बाई एक्सिस में, है ना, ऑन बाई एक्सिस। इसी नंबर, इसका डायग्राम भी बना लेना ऐसे। इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 7 माइनस में होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पॉइंट -10 0 लाइज on the negative direction of x-axis, on number A, on the negative direction x-axis, B number, on the negative direction of y-axis, on the negative direction of y-axis, in the third quadrant, in the third quadrant, D, in the fourth quadrant, fourth quadrant, ठीक है। तो -10 कहाँ कंटेन होगा? ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, इसका कोऑर्डिनेट होगा -10 0। ये क्या है? एक्स डैश ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, नहीं, एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द एब्सिसा ए बी एस सी आई डबल एस ए, एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट, एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, on the abscissa of all point on the x on, इसे गलत लिखा है इसमें, abscissa of all point on the y axis। तो नंबर ए क्या लिखोगे? 0 B 1 C 2 D any number, any number,
एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में कोई पॉइंट कंटेन है तो इसका एब्सिसा क्या होगा? जीरो होगा ना एब्सिसा, और एक्स एक्सिस में ऑर्डिनेट जीरो होता है। जैसे यहाँ पे देखो ना, इसका ये एब्सिसा का वाई एक्सिस की बात कर रहा है, तो वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट ले लोगे, मान लो ए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 1। बी ले लोगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 2। सी ले लोगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0 3। ये सब में एब्सिसा क्या है? ठीक है, तो एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में जितने पॉइंट कंटेन होंगे सब का एब्सिसा क्या होगा? 0। अभी यहाँ पे एक्स एक्सिस आ जाए तो क्या होगा? एनी नंबर। एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस, तो क्या बोलोगे? एनी नंबर, कोई नंबर होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ABS CISS एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ए क्या लिख दोगे? 0, बी लिख दोगे 1, सी लिख दिए 2, और डी नंबर एनी नंबर, एनी नंबर। तो क्या होगा? कोई नंबर होगी एस में कंटेन है। तो जैसे मान लो यहाँ पे ए कंटेन है तो इसका 1 0, बी कंटेन है तो इसका कोऑर्डिनेट 2 0, सी कंटेन है तो इसका कोऑर्डिनेट 3 0, ऐसे। तो यदि एब्सिसा कोई नंबर होगी। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7, ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। तो क्या होगा? नंबर ए 0, नंबर बी 1, नंबर सी 2, नंबर डी एनी नंबर, एनी नंबर। कौन आंसर सही होगा? 0। ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। इसी क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है, ऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में कंटेन है कोई पॉइंट, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए 0, बी 1, और सी 2, और डी क्या होगा? एनी नंबर। तो वाई कोऑर्डिनेट को ही ऑर्डिनेट कहते हैं। वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, एस कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं। तो चाहे वाई कोऑर्डिनेट कहो चाहे ऑर्डिनेट कहो एक ही बात है, चाहे एस कोऑर्डिनेट कहो चाहे एब्सिसा कहो एक ही बात है। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ 0 होगा। तो वही तो बोल रहे हैं कि ऑर्डिनेट में आएगा चाहे वाई कोऑर्डिनेट में आएगा, तो दोनों तो एक है, तो मीनिंग वही, आंसर तो वही होगा। तो दो तरीके से पूछा जा सकता है, तो दोनों जानते रहो। जब इस प्रकार से पूछा जाएगा तब भी यही आंसर होगा, या ऑर्डिनेट आएगा तब भी यही आंसर होगा। यही तो बताना चाह रहे हैं। 9, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। ये तो हो चुका ना। द पॉइंट एट विच, क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइंट एट विच, द पॉइंट एट विच द टू ऑर्डिनेट
टू ऑर्डिनेट गलत, टू कोऑर्डिनेट लिख लो, कोड जोड़ दो बस, ऑर्डिनेट तो लिखे थे, कोऑर्डिनेट द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ए एक्स ई एस एक्सिस मीट इज कॉल्ड द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस, कौन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं? एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, जहाँ मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। तो ए नंबर क्या लिखेंगे? ओरिजिन पॉइंट। बी नंबर क्या लिखोगे? ओरिजिन पॉइंट। एफ सीसा, ए बी एस सी आई डबल एस, एफ सीसा। सी नंबर ऑर्डिनेट और डी नंबर लिखा है कोऑर्डिनेट। तो सही कौन होगा? ओरिजिन पॉइंट। अगला क्वेश्चन लिखो, ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज ऑर्डिनेट। ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज ऑर्डिनेट, बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव। कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट आर लिखा है, नेगेटिव विल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ए नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट। बी नंबर क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। सी नंबर क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। डी नंबर क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या कहता है? ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर निगेटिव विल लाइज इन, जिसका एब्सिसा भी निगेटिव, ऑर्डिनेट भी निगेटिव, कहाँ कंटेन होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ कंटेन होगा? थर्ड। जैसे मान लो इसको ऐसे दिखा भी सकते हो आप, ये ए बी, और ये माइनस ए माइनस बी, ये माइनस ए बी, और ये क्या होगा? ए माइनस बी। ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये क्या होगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर ये 10 था ना। अब देखो 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये है, पॉइंट्स 1 - 1, 2 - 2, 4 - 5, -3 and -3 - 4। तो नंबर ए lie in second quadrant। B lie in
on x-axis lie on फोर्थ क्वाड्रेंट। डी नंबर में क्या है? डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। सेम क्वाड्रेंट, ये सभी पॉइंट सेम क्वाड्रेंट में कंटेने नहीं होंगे। जैसे क्या है 1 -1 कहाँ होगा? इसमें ना, ये तो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये वाला पॉइंट तो थर्ड में होगा ना, -3 -4, और बाकी सब सेकंड में होंगे। बाकी सब सेकंड में कहे होंगे, फोर्थ में होंगे, फोर्थ में सब होंगे ना। 4 -5, ये सब फोर्थ में होंगे, और ये क्या होगा? थर्ड में होगा। तो सभी पॉइंट एक ही क्वाड्रेंट में कंटेने नहीं, ठीक है। इसका आंसर यही होगा, डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन 12 क्या दिया है? इफ बाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0, इफ बाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, बाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0, then this point always lies this point always lies in first quadrant, B, in first quadrant, in second quadrant, C, on x-axis, or D, on y-axis, इफ बाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, तो बाई कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का 0 कहाँ कंटेन होता है? बाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस। तो आन क्या लिख दोगे? सी। ऐसे दिखा सकते हो, जैसे ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। तो इसके कोऑर्डिनेट 1 0, इसका कोऑर्डिनेट 2 0, इसका कोऑर्डिनेट 3 0, ऐसे, ठीक है। ये होगा एक्स, ये एक्स डैश, ये बाई डैश, ये ओरिजिन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इसमें? द पॉइंट्स कौन कौन? -5 2, and 2 -5 lies in the 2 -5 lies in the same quadrant, number A, same quadrant B, first and second quadrant, respectively,
सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट QUADRANT रेस्पेक्टिवली। और डी नंबर फोर्थ एंड सेकंड क्वाड्रेंट, रेस्पेक्टिवली। हाँ, तो इसमें कौन सा जवाब सही है? तो -5 कहाँ होगा? निगेटिव डायरेक्शन इधर, और 2 जाए तो ऊपर जाओगे तो ये सेकंड हो जाएगा, और ये क्या होगा? फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ, ये सी नंबर ना, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड -5 2 और फोर्थ 2 -5। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ में कंटेन होंगे, सेकंड एंड फोर्थ। लिखे क्वेश्चन नंबर 14। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट of 2 points are, 2 points are P जिसका कोऑर्डिनेट -2 3 एंड -3 Q जिसका कोऑर्डिनेट -3 5 देन एब्सिसा ऑफ P, देन ABASCI एब्सिसा ऑफ P, और फिर माइनस एब्सिसा ऑफ Q, ABASCISS एब्सिसा ऑफ Q। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? नंबर ए -5, नंबर बी 1, सी -1 और डी -2। ठीक है, तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी क्या होगा? पॉइंट पी का एब्सिसा देखो क्या है? ABASCISS एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी माइनस ABASCISS एब्सिसा ऑफ Q। तो P का एब्सिसा क्या है? P का एब्सिसा क्या है? -2, और माइनस लगाओ। Q का एब्सिसा क्या है? -3। तो -2 -3 तो क्या आएगा? 1। तो आंसर भी सही होगा। एब्सिसा पॉइंट P, P का एब्सिसा लिख दो, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर Q का एब्सिसा लिख दो। Q का एब्सिसा क्या है? -3, बीच में माइनस साइन भी लगाना था, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो +3 -2 क्या होगा? +1। ये सलूशन है इसका। अगला क्वेश्चन है एब्सिसा पॉइंट इज पॉजिटिव इन, क्वेश्चन नंबर 15। ABASCISS यस एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट,
बी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, सेकंड क्वाड्रेंट ओनली। सर ये पूछा दिया था क्लास इंटरवेट से। कहता है कि एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव, तो किसी भी पॉइंट का एब्सिसा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे ये क्या है, ए बी, और ये क्या होगा, ये ए माइनस बी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ। तो एब्सिसा पॉजिटिव किस में है? फर्स्ट में भी है और फोर्थ में भी। एब्सिसा पॉजिटिव किस में है? एब्सिसा पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ में है। लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। The point whose abscissa and ordinate have different sign will lie in the points whose abscissa, whose ABSCIAA abscissa and ordinate have different sign, have different sign, SIGN, सेकंड एंड फोर्थ। will lie in एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या रहे? डिफरेंट साइन के रहें, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, प्लस है प्लस होता है, ये माइनस से माइनस होता है। इसमें क्या होगा, माइनस और प्लस, और ये क्या होगा, प्लस और माइनस। फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ में एब्सिसा ऑर्डिनेट अपोजिट साइन के रहते हैं, एक पॉजिटिव तो एक किसमें सेकंड एंड फोर्थ में। तो इसका क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। बी नंबर सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सी नंबर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। और डी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो गया, एब्सिसा ऑर्डिनेट अपोजिट साइन के रहेंगे, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव। कौन आंसर सही है? हाँ, सेकंड एंड फोर्थ। लिख लेते ना। क्वेश्चन नंबर 17 ये है, the point whose ordinate is 4, the point whose ordinate is 4, whose ordinate is 4 and which lies on y-axis, which lies on y-axis is
बाई ऑर्डिनेट क्या है इसका, एज, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बाई एक्सिस से भी होगा। हाँ 4 0, बी 0 4, डी सी 2 1 4 1 4 और डी 4 2। तो क्या कहता है, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मानी क्या हो, बाई एक्सिस ऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट है ना, 4 हो और लाइज ऑन बाई एक्सिस, तो कौन सा कोऑर्डिनेट सही होगा, सर बी। जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द पॉइंट, विच ऑफ द पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट 0,3 है और क्यू जिसका कोऑर्डिनेट 1,0 है, क्यू आर जिसका कोऑर्डिनेट 0,-1 है, यस यस जिसका कोऑर्डिनेट -5,0 है, एंड टी जिसका कोऑर्डिनेट 1,2 है, 1,2 डू नॉट लाई ऑन दी एक्स एक्सिस, डू नॉट लाई ऑन दी एक्स एक्सिस, इनमें से कौन एक्स एक्सिस में स्थित नहीं है, 0,3 0-1 इनमें से कौन पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन नहीं है, डू नॉट लाई ऑन दी एक्स एक्सिस, 0,3 बी और आर ना सिंपल। कौन कौन ये बोल दो, पी और आर, पॉइंट का नाम बताना, कौन कौन पॉइंट ऐसे हैं, ठीक है। तो यहाँ ए नंबर में लिखोगे पी एंड आर ओनली, बी नंबर में क्या लिखोगे, क्यू एंड एस ओनली, एस ओनली, पी आर टी, पी आर टी डी, क्यू एस टी। तो कौन से पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन नहीं है, कौन से पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन नहीं है बताओ, पी नहीं एक्स एक्सिस में नहीं है, पी आर आर भी नहीं है और टी भी नहीं है, सी नंबर सही है, पी आर टी एक्स एक्सिस में नहीं है, पी आर टी नहीं है, पी क्यों नहीं है, तो ये कहाँ कंटेन है, वाई एक्सिस में कंटेन है, हैं, और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस में कंटेन है, और ये कहाँ स्थित है, हाँ वाई एक्सिस में भी कहाँ कंटेन है, तो इसमें ये पूछा है कि डू नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस, कौन पॉइंट एक्स एक्सिस में स्थित नहीं है, ये पता करना है कौन कौन पॉइंट एक्स एक्सिस में स्थित नहीं है। तो एक्स एक्सिस में स्थित है ये और ये, इसके अलावा एक्स एक्सिस में नहीं है, तब क्या होगा, पी आर टी, सी नंबर। लिखे इसको। अगला क्वेश्चन क्या है,
द पॉइंट विच लाइज ऑन बाई एक्सिस एट डिस्टेंस फ्रॉम 5 on बाई एक्सिस at a distance of 5 unit in the negative direction of y-axis, in the negative direction of y-axis is, तो ए नंबर क्या लिखा है 05, बी नंबर 50, सी नंबर 0-5, डी नंबर -50। क्या बोल रहा है? द पॉइंट विच लाइज ऑन बाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, बाई एक्सिस में कंटेन है एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ बाई, तो बाई एक्सिस में निगेटिव डायरेक्शन में, तो क्या होगा उसका कोऑर्डिनेट? ये वाला ना, बाई एक्सिस में कंटेन है तो एक्सिस 0 होगा ना, तो ये ही ना होगा सी नंबर। ये 1 2 3 4 5 0 कम -5, ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देखो। द परपेंडिकुलर, सुनो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P34 from the y-axis, तो A इज इक्वल टू क्या होगा 3 और B इज इक्वल टू क्या होगा 4, C इज इक्वल टू क्या होगा 5 और D इज इक्वल टू क्या होगा 7। ये कहता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये फ्रॉम बाई एक्सिस, देखो ये पॉइंट दिया है आपको 1 2 ये 3, 1 ये 2 ये 3 ये 4, एक इसका कोऑर्डिनेट है 3 4। तो इस पॉइंट की क्या कहता है बाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो इस पॉइंट की बाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से परपेंडिकुलर जब ड्रा कर दोगे तो ये डिस्टेंस तो 3 रहेगी और ये वाली डिस्टेंस क्या रहेगी 4। तो इस पॉइंट किससे डिस्टेंस पूछा है? बाई एक्सिस से, तो बाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो बाई एक्सिस से डिस्टेंस ये 3 के बराबर होगी ये। तो बाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो बाई कोऑर्डिनेट के बराबर। तो यहाँ जानते हो वी नो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम बाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना हो तो एस कोऑर्डिनेट के बराबर, ठीक है। तो एस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या दिया है
एस कोऑर्डिनेट 3 ना, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एस वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू बाई, तो बाई क्या है 4, ठीक है। इस पॉइंट की, जिस पॉइंट की एस एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो बाई कोऑर्डिनेट के बराबर, और बाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो एस कोऑर्डिनेट के बराबर। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? 21 है ना, 20 है, चल होगा। तो 20 अब ऑब्जेक्टिव आएंगे इस संडे को, तो बने जाएंगे, ठीक है, हो गया, जाओ। कार्तिक आप दूसरी इंस्टॉलमेंट कल जमा कर देना 800। ऐसा डाउट है एलसीएल में, इसमें लिखा हुआ है डू नॉट लाइज इन एस एस, पर 1 तो एस एस में लाइज हो रहा है। कौन बोल रहा है एस वाई एस में करना होगा 0 1? सर इसमें 1 लिखा हुआ है, ये टी इक्वल टू 1 और 2। तो 1 to एस एस कहाँ कंटेन है? फर्स्ट क्वाड्रांट में कंटेन है। 1 to तो फर्स्ट क्वाड्रांट में कंटेन है ना। एक्स एक्सिस में वो कब होता है? जब 1 0 रहता।